बच्चों, आज हम इकाई फर्स्ट में अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने 2 अध्याय पढ़े हैं इकाई फर्स्ट के। उसमें आपने देखा कि नर युग्मक यानी कि परागकणों का निर्माण किस प्रकार होता है, मादा युग्मक यानी अंडकोशिका का निर्माण और परिवर्धन किस प्रकार होता है, आगे इनका क्या भविष्य होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आगे कौन सी प्रक्रिया करते हैं, वो सारी प्रक्रियाएँ अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे। तो पहली प्रक्रिया हम लेते हैं परागण या पॉलिनेशन। परागण क्रिया क्या है? पुंकेसर के परागकोश से परागकण, क्योंकि आपने पढ़ा था पुंकेसर में परागकोश है, वहाँ पर परागकणों का निर्माण होता है और यह परागकण जो हैं अंडक के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यानी ये परागकण कहाँ जाते हैं? अंडक के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उनके स्थानांतरण होते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन या परागण की जो क्रिया है वह उसके 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या है? एक ही पुष्प के, यानी पुष्प एक ही है, उसी पुष्प के परागकण पॉलन ग्रेन उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यानी पुष्प में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वह उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की जो क्रिया है वह स्वपरागण कहलाती है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वैक युग्मन और सजात पुष्पी परागण। 2 प्रकार हैं इसके, स्वैक युग्मन यानी ऑटोगैमी और सजात पुष्पी परागण। 2 प्रकार हैं। ऑटोगैमी या स्वैक युग्मन में क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, यानी पुष्प एक ही होता है, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह क्रिया स्वैक युग्मन कहलाती है। यह द्विलिंगी पुष्पों में पाई जाती है, जैसे कि मटर है, आलू है, इनमें ये क्रिया मिलती है। सजात पुष्पी परागण या जिक्नोगैमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है इसमें? एक पौधा है और एक पौधे पर 2 पुष्प हैं मान लो, तो एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह क्रिया जिक्नोगैमी या सजात पुष्पी परागण कहलाता है। और यह इसकी कंडीशन है, एक ही पौधे पे स्थित पुष्प में पाया जाता है। एक ही पौधे पर स्थित 2 अलग अलग पुष्पों में यह क्रिया होती है, पुष्प के मध्य होती है। जैसे कि मक्का है और कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप हैं, ककड़ी है, खीरा है इत्यादि उनमें मिलती है, और नारियल में। बहुत महत्वपूर्ण है जिक्नोगैमी। इसका स्वपरागण के बाद परपरागण। परपरागण का मतलब होता है क्रॉस, यानी कि दूसरा। तो इसमें क्या होता है? एक पौधा है, उसके पुष्प, और यह उसी जाति का दूसरा पौधा है। इसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। इसे सजात परागण भी कहा जाता है और या जीनोगैमी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें पौधे अलग अलग हैं लेकिन एक ही जाति के हैं। एक ही जाति के 2 पौधों के पुष्पों के मध्य जो परागकणों की स्थानांतरण की क्रिया है वह परपरागण कहलाती है। अगला हमारा टॉपिक है स्वपरागण के लिए युक्तियाँ या अनुकूलन, यानी स्वपरागण होने के लिए कौन कौन सी जो कंडीशन है, अनुकूलन है, वह होने चाहिए। तो सबसे पहले है इसमें उभय लिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। उभय लिंगता यानी ऐसे पादप जो उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी एक ही पादप पर दोनों जनन अंग, नरजननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं, उस कंडीशन को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उनमें क्या होता है? स्वपरागण ही संभव है, उनमें परपरागण संभव नहीं है, क्योंकि अनुकूलन उनमें सब दोनों ही है, दोनों नरजननांग है, तो उसमें स्वपरागण ही पॉसिबल है। दूसरी इसकी अनुकूलता है समकाल पक्वता, होमोगैमी। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समकाल
पक्वता, होमोगैमी, समान समय में परिपक्वन, यानी पुष्प में पुमंग और जब जायांग में वर्तिकाग्र या जो पूरा वर्तिकाग्र ये जननांग है, इसका मादा जननांग, दोनों एक साथ एक समय पर ही परिपक्व हो जाते हैं तो परागकण आसानी से उसी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकोश स्फुटन के समय वर्तिकाग्र जो है वो ग्राही होता है, जिससे स्वपरागण की अधिक संभावना उसमें होती है, और यह पाया जाता है सदाबहार में और गुलाबास में। तो यह है इसकी अनुकूलता। तीसरी इसकी अनुकूलता है अनुन्मील्यता, क्लिस्टोगैमी, अनुन्मील्यता। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लिस्टोगैमी इसे बोलते हैं। क्लिस्टोगैमी क्या होती है ये क्लिस्टोगैमी? कुछ पुष्प के पुष्प जो हैं वो, कुछ पौधों के पुष्प जो हैं कभी भी खुलते नहीं है, हमेशा बंद कंडीशन में ही रहते हैं। तो उनमें अगर बंद रहेंगे तो परागकण बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे उनमें स्वपरागण ही संभव होगा। और यह पाया जाता है वायोला पादप में, और कॉर्नकोवा जो प्लांट होता है उसमें यह पाई जाती है अनुन्मील्यता। तो ये तीनों जो युक्तियाँ हैं, अनुकूलन है, ये स्वपरागण के लिए ही संभव है। अगला हमारा टॉपिक है पर परागण के लिए युक्तियाँ या अनुकूलन, यानी कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिसमें पर परागण ही संभव हो। तो सबसे पहले इसमें है स्वयंबंध्यता। कुछ पौधों में क्या होता है, पुष्प के स्वयं के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर उनका अंकुरण संभव नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, स्वयं के लिए बंधे होते हैं, स्वयं के लिए स्टेराइल होते हैं। तो ये परिस्थिति पाई जाती है अंगूर में और पिटूनिया पादप में। तो जब वर्तिकाग्र अंकुरण उन पे होगा नहीं, वर्तिकाग्र पर परागकणों का, तो वो किसी दूसरे पौधे पर ही जाएंगे, तो इसमें पर परागण ही संभव है। दूसरे इसमें है एक लिंगता। एक लिंगता यानी किसी पुष्प में एक ही जनन अंग पाया जाता है, या तो नर जनन अंग या मादा जनन अंग। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्पों में जनन अंग एक ही प्रकार का होता है, अतः एक लिंगता होने पर केवल पर परागण ही संभव है। और ये सभी जो है एक लिंगी पुष्पों में पर परागण की क्रिया होती है। तुरही, और इसमें ध्यान रखना जो लौकी है, ये जो कुकुरबिटेसी प्लांट के पौधे हैं, इनमें क्या होता है, एक लिंगी पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं। तो एक ही पादप पर पाए जाते हैं और उन्हीं एक ही पादप के पाए जाने वाले पुष्पों के मध्य क्रिया होती है, तो उसे हम पर परागण नहीं कहते, उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं, जो कि आपने किस में पढ़ा था, स्वपरागण के प्रकार में। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। तीसरी इसमें अनुकूलता है भिन्न काल पक्वता। जैसे आपने समकाल पक्वता पढ़ी थी, उसका विपरीत है भिन्न काल पक्वता, यानी पुमंग और जायांग जो हैं अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो यह भिन्न काल परिपक्वता कहलाती है। पुमंग में परागकण बन गए हैं परंतु वर्तिकाग्र का विकास नहीं हुआ है, तो वह उसी पौधे पर पुष्प के लिए परागण की क्रिया नहीं करेंगे, तो स्वपरागण इसमें संभव नहीं है, अतः इसमें पर परागण ही संभव होगा। यह दो प्रकार की होती है, पूर्वता प्रोटोएंड्रस या प्रोटोएंड्री, और स्त्री पूर्वता प्रोटोगाइनी। पूर्वता यानी पू से लिया गया है, इसका अर्थ पुंकेसर से। तो इसमें परागकोश का विकास जो है वर्तिकाग्र से पहले होता है, परागकोश वर्तिकाग्र से पहले विकसित हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं पूर्वता, और यह पाई जाती है गुड़हल और कपास में। स्त्री पूर्वता, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें स्त्री जननांग या जो वर्तिकाग्र है उसका विकास पहले हो जाता है। वर्तिकाग्र का विकास परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है, तो इसे कहते हैं स्त्री पूर्वता। यह पाया जाता है ब्रैसिकेसी कुल के पादप में, जो सरसों कुल है उसके पादप में यह पाया जाता है, तो यह भिन्न काल परिपक्वता कहलाती है। चौथा इसमें अनुकूलन है हर्कोगैमी या अवरुद्ध परागणता या हर्कोगैमी। यह क्या होती है हर्कोगैमी?
इसमें जब वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य कोई संरचनात्मक अवरोध मिलता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है यह अवरोध, जिससे परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने में सक्षम नहीं होते, अतः इसमें स्वयं परागण नहीं होगा। तो संरचनात्मक अवरोध की वजह से उसमें क्या पॉसिबल होगा, केवल पर परागण की क्रिया ही संभव होगी। ऐसा जैसे कि कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर से काफ़ी अधिक होने के कारण इनके मध्य परागण, स्वयं परागण जो है वो संभव नहीं होता है। पांचवा इसमें जो अनुकूलन है वह है विषम वर्तिकात्व, इसे कहते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली यह क्या है, जैसे जो प्रिमूला पादप है इनमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। जैसे एक पुष्प में तो क्या होता है, लंबी वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका इसकी लंबी होती है, जबकि इसके पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे पुंकेसर होते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के पुष्प में यह विपरीत स्थिति होती है, यानी वर्तिका इसमें छोटी होगी जबकि पुंकेसर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। तो इनमें क्या होता है, तो इनमें स्वयं परागण जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि छोटे पुंकेसर होने की वजह से लंबी वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इस दूसरे पुष्प जो है उसमें जो वर्तिका है वो छोटी रह जाती है और पुंकेसर क्या होते हैं, काफ़ी हाइट पे होते हैं, तो वह अपने पुष्प पे नहीं पहुंच पाते, अतः इनमें स्वयं परागण तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो कौन सा इसमें परागण होगा, पर परागण ही संभव है।